हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 15.1 को। कल फ्रेंड्स हमने इसमें 1 से लेकर के 8 नंबर फ्रेंड्स प्रश्न तक के हल करवा दिए थे, आप देख सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर 9 नंबर से लेकर के जितने भी प्रश्न हैं इन सभी को हल करेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स 9 नंबर, 10 नंबर, 11, 12 नंबर इन सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स अपने कॉपी पर लिख कर आपके सामने लाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं कि 9 नंबर प्रश्न आपके सामने है। तो फ्रेंड्स चलिए 9 नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक आयत का क्षेत्रफल जो कि वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम कि आयत का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर वर्ग की भुजा को ज्ञात करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर एक आयत बनाएंगे हम, जो कि फ्रेंड्स इस प्रकार से होने वाला है। और यहाँ पर बोला गया है कि जो कि आयत का क्षेत्रफल निकालेंगे वो हमारा वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम एक वर्ग भी बनाएंगे इस प्रकार से। ये फ्रेंड्स देखेंगे आप, यहाँ पर हम वर्ग बना दिए हैं। ये आयत का क्षेत्रफल वर्ग का क्षेत्रफल के बराबर होगा। यहाँ तक तो फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। तो चलेंगे। यहाँ पर देखिए बोला गया था कि आयत का क्षेत्रफल कितना दिया गया है, 36 वर्ग सेंटीमीटर। तो यहाँ पर लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल बराबर, ये फ्रेंड्स 36 वर्ग सेंटीमीटर दिया गया है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 3600 वर्ग सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स देखेंगे यहाँ पर वर्ग सेंटीमीटर ना लिखे सेंटीमीटर स्क्वायर लिख देते हैं ऐसे। तो ये भी फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत इससे नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर वर्ग का क्षेत्रफल आयत का क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा वर्ग का क्षेत्रफल बराबर आयत का क्षेत्रफल, क्योंकि फ्रेंड्स दोनों बराबर है तो हम दोनों को इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो आप कहेंगे कि भुजा का स्क्वायर। आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, तो फ्रेंड्स देखेंगे इसका यहाँ पर फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल दिया गया है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिख लेंगे डायरेक्ट ही। यहाँ पर भुजा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो फ्रेंड्स यहाँ पर स्क्वायर है इधर आ जाएगा। तो ये फ्रेंड्स हमारा अंडर रूट में हो जाएगा 3600। ठीक है, तो यहाँ पर भुजा बराबर फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो 3600 को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। देखिए यहाँ पर 2 शून्य है तो 1 शून्य निकल जाएगा। 36 को फ्रेंड्स हम क्या लिख सकते हैं, 6 गुना 6, तो 2 को 6 रहता है तो एक बार 6 बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारा 60 सेंटीमीटर निकल जाएगा, जो कि फ्रेंड्स हमारा आंसर होगा। यहाँ पर वही तो पूछा गया था कि वर्ग का भुजा ज्ञात करना, तो यही तो हमारा वर्ग था। ये देखिए वर्ग का भुजा ही निकाल दिए हैं 60 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हमने 9 नंबर प्रश्न को हल कर लिया है। उम्मीद करते हैं कि 9वें नंबर प्रश्न आप बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए अब आते हैं 10 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने 10 नंबर, 11 नंबर इन सभी प्रश्नों को लिख लिया है। तो पहले 10 नंबर को हल करेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कि घेरा उस आयत के घेरे के बराबर है जिसकी लंबाई 60 मीटर और यहाँ पर चौड़ाई, ये फ्रेंड्स देखिए लंबाई है यहाँ पर 60 मीटर तथा लंबाई चौड़ाई के 3 गुने है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले इसको हम लिखना सीखेंगे कि किस प्रकार से लिखेंगे। तो देखेंगे यहाँ पर आयत की लंबाई कितना है, यहाँ पर बाहर निकालते हैं तो लिखेंगे 60 मीटर। क्लियर है। और यहाँ पर देखिए चौड़ाई में हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोला गया कि जो कि लंबाई है वो चौड़ाई के 3 गुनी है। तो फ्रेंड चौड़ाई के 3 गुनी है, तो चौड़ाई का 3 गुनी कैसी होगी, देखिए इसका ये 3 गुना है। कहने का मतलब फ्रेंड्स कि इसका आधा मतलब कि 3 से भाग देंगे तो पता चल जाएगा कि नहीं कि 20 मीटर होगा। देखिए कैसे, लंबाई 60 सेंटी ये फ्रेंड्स मीटर में है जो कि दिया गया है, और लंबाई जो है ये जो लंबाई है वो चौड़ाई का 3 गुने, ये फ्रेंड्स चौड़ाई का 3 गुना है। तो देखिए 20 का 3 गुना कीजिए, 20 का 20, 20 दूनी 40, 20 तिया 60। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से आप बोल सकते हैं कि बिल्कुल सही यहाँ पर माने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और यहाँ पर आयत का घेरे का बराबर है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब है कि आयत का यहाँ पर परिमाप, यहाँ पर से कह सकते हैं कि वर्ग का परिमाप वो दोनों आपस में बराबर है। तो यहाँ पर लिखिएगा वर्ग का परिमाप। यहाँ पर फ्रेंड्स घेरा दिया गया है तो आप चाहें तो इस प्रकार से कोष्ठ में घेरा लिख सकते हैं, बराबर में आयत का परिमाप। इसको भी फ्रेंड्स इस प्रकार से आप लिख लीजिएगा अंदर में घेरा। क्लियर है। तो इसका फार्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे 4 गुना भुजा, और आयत का परिमाप क्या होता है तो 2 इंटू लंबाई प्लस में चौड़ाई। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर देखेंगे ये फ्रेंड्स 4 गुना भुजा दिया गया है, तब 4 गुना भुजा को भुजा लिख लेंगे। इसमें 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई 60 है चौड़ाई 20 है, तो इसके जगह 60 प्लस में 20 इस प्रकार से लिख लिए हैं। ये 4 गुना भुजा आप लिख लीजिए। यहाँ पर फ्रेंड्स 60 है 20 से जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 60 है 20 तो 80 हो जाता है। अब 80 में 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 160। तो हम डायरेक्ट 160 लिख लेंगे, ये सभी मीटर में है तो यहाँ पर मीटर भी लिखेंगे। अब उसके बाद देखिएगा 4 गुना भुजा, तो भुजा रहने दीजिए, 160 भी रहने दीजिए। ये 4 फ्रेंड्स अभी गुना में है, जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे भागा में, तो भाग दे दीजिए, 4 से कट जाएगा हमारा 40 बार में। क्लियर है यहाँ तक। ये 40 क्या है मीटर में है, तो फ्रेंड्स यहाँ से हम भुजा निकाल दिए हैं कि 40 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। तो फ्रेंड्स देखेंगे ये भुजा किसका निकला है, तो वर्ग का भुजा निकल गया है 40 मीटर। अब यहाँ पर प्रश्न पूछा क्या गया था कि वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला, ये क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर। तो देखिए भुजा कितना था 40 मीटर, तो 40 का स्क्वायर करने का मतलब क्या होगा,
40 गुना 40 कर दीजिए, 4 चौके 16, 1 जीरो 1 जीरो यानी कि 2 जीरो। ये फ्रेंड्स अभी हमारा मीटर में प्रश्न दिया गया था, तो हमारा मीटर में ही हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, क्योंकि हम क्षेत्रफल निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 10 नंबर प्रश्न को हल कर दिया है और उम्मीद करते हैं कि 10 नंबर प्रश्न आप बहुत ही बढ़िया से समझे होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी बात पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए अब आते हैं 11 नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे 11 नंबर में पहला दूसरा ये दोनों प्रश्न आपके सामने हैं। 11 नंबर में फ्रेंड्स 2 प्रश्न दिए गए थे, तो दोनों को लिखे हैं। देखिए, पहले बोला गया था कि चैताली के पास 10 गुना 10 सेंटीमीटर का एक कार्ड शीट है। इस शीट से चित्र बनाने के लिए 5 गुने 5 सेंटीमीटर का शीट काटना चाहती है। ठीक है, देखेंगे किस प्रकार से। ये इस प्रकार से फ्रेंड्स 10 गुना 10 सेंटीमीटर है, यानी कि वर्ग के आकार का होगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर भुजा समान है। यहाँ पर लिख लेते हैं 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर है। यहाँ पर बोला गया कि 5 गुने 5 सेंटीमीटर काटना चाहती है। यहाँ पर अंदर में फ्रेंड्स एक वर्ग और बनाएंगे। ये 5 ये 5 ये 5 ये 5 ये सभी सेंटीमीटर में है। क्लियर है। इसको फ्रेंड्स इस प्रकार से काटना चाहती है। तो बोला गया बताइए शीट काटने के बाद बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल कितना होगा। तो फ्रेंड्स ऐसा प्रश्न तो हम करते ही आ रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, लिख देंगे कि शीट का क्षेत्रफल पहले क्या होगा। चलिए शीट का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये वर्ग है, तो वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे भुजा का स्क्वायर। तो इस प्रकार से लिखेंगे। तो भुजा था कितना, 10 10 10 सब है, यानी 10 का स्क्वायर। और 10 का स्क्वायर कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 100। ये सभी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर क्लियर इतना बात। अब बोला गया काटा हुआ क्षेत्रफल। ये फ्रेंड्स इतना काटे हैं हम, तो कटे हुए भाग का क्षेत्रफल यहाँ पर निकालेंगे। लिखते हैं कटे, ये फ्रेंड्स कटे हुए भाग का, या फिर काटे गए लिख लेते हैं, काटे गए शीट का क्षेत्रफल। ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इसका भी फार्मूला सेम ही होगा, भुजा का स्क्वायर। ये फ्रेंड्स कितना है, तो 5 5 5 है, तो यानी कर देंगे 5 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25। ये भी सेंटीमीटर में है, तो 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अब यहाँ पर बोला गया था कि बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल, यही निकाल रहे हैं फ्रेंड्स कि बची हुई कार्ड शीट कितना होगा। तो देखिए सबसे बड़ा कितना है, 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर में से फ्रेंड्स ये छोटा जो काटे हैं कितना, 25 काटे हैं। तो 100 में से 25 घटाइए तो कितना आ जाएगा, तो आप कहेंगे 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही फ्रेंड्स 75 सेंटीमीटर स्क्वायर कार्ड शीट हमारी अभी बची हुई है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने पहला निकाल लिया है। अब हल करेंगे दूसरे नंबर को। तो फ्रेंड्स देखेंगे आप, तो ये रहा दूसरा नंबर प्रश्न। इसमें बोला गया है कि शीट काटने के बाद उसे लगा कि उसने बड़ा वर्ग काट लिया है, क्योंकि उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर शीट ही बची है। तो बताइए उसने किस भुजा का वर्ग काटा है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका कुल क्षेत्रफल निकाले थे, कितना आया था। चलिए यहाँ पर प्रश्न की ओर फ्रेंड्स चलेंगे। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, इसका जब कुल क्षेत्रफल निकाले थे शीट का, तो कितना आया था। तो आप कहेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कुल शीट का क्षेत्रफल बराबर में 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। और फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है कि अब उसके पास सिर्फ 64 वर्ग सेंटीमीटर बचा है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं बची हुई कार्ड शीट का क्षेत्रफल बराबर 64 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया, तो बताइए उसने किस भुजा का वर्ग यहाँ पर काट लिया। तो जब हम काटे हैं तो यहाँ पर लिख लेते हैं काटी गई शीट का क्षेत्रफल। यहाँ पर देखिए पूरा का पूरा था कितना, तो आप कहेंगे 100, काटे हैं कितना 64, तो बचेगा कितना, 100 में से 64 घटाइए तो फ्रेंड्स बचेगा 36। सभी सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक फ्रेंड्स कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर से देख लीजिए, जब 36 सेंटीमीटर स्क्वायर अभी हमारे पास बचा है, तो इसमें पता चल जाएगा कि उसने किस वर्ग का भुजा काटा है। तो हम यहाँ पर से वर्ग का क्षेत्रफल निकाल देंगे, तभी तो पता चल जाएगा कि यहाँ पर भुजा कितना है। तो देखिए आप कहेंगे कि यहाँ पर क्षेत्रफल तो दिया ही गया है, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम वर्ग का भुजा बराबर। तो फ्रेंड्स देखिए, अगर वर्ग का क्षेत्रफल बराबर भी लिखते तो हम यहाँ पर लिख लेते बराबर में, या फिर भुजा में यहाँ पर अंडर रूट कर देते हैं। तो भुजा है कितना, तो आप कहेंगे 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। और जब भुजा निकालेंगे तो किस प्रकार से निकालेंगे, जब क्षेत्रफल होता है स्क्वायर में, तो जब इधर आ जाएगा स्क्वायर, तो हमारा क्या हो जाएगा अंडर रूट में 36। 36 को कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर 6 गुना 6 में। तो 2 बार 6 है फ्रेंड्स, तो 1 बार 6 तो बाहर आ जाएगा, तो यही 6 सेंटीमीटर ये फ्रेंड्स हमारे प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो बोला गया था उसने किस भुजा का वर्ग काटा है, तो आप कह देंगे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग काटा है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स 11 का पहला दूसरा दोनों प्रश्न को हमने हल कर लिया है। चलिए अब आ जाते हैं 12 नंबर प्रश्न पर। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी जस्ट हमने 10 11 ये सभी प्रश्नों को फ्रेंड्स हल कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न को हल करना है। तो 12 नंबर में फ्रेंड्स बोला गया कि दिए गए ग्रिड पर 14 सेंटीमीटर परिमाप के आप जितना चाहें उतना आयत बनाइए
वहाँ पर फ्रेंड्स बोला गया कि बस उनकी लंबाई और चौड़ाई पूर्ण संख्या में हो, उदाहरण के तौर पर आयत के पहले ही बनाया गया है। ये फ्रेंड्स उदाहरण दिया गया है। पहला में देखिए बोला गया है, अब प्रत्येक आयत का क्षेत्रफल पता कीजिए और उसमें दी गई सारणी में लिखिए और उदाहरण में बने हुए आयत का क्षेत्रफल 10 वर्ग सेंटीमीटर है। यहाँ तक तो फ्रेंड्स बात क्लियर है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, पहला नंबर में देखिए लंबाई 5 है, चौड़ाई 2 है, तो परिमाप क्या आ जाएगा, फार्मूला होता है फ्रेंड्स 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी इन दोनों को जोड़ेंगे 5 2 7 और 2 से गुना करेंगे तो 14 आ जाएगा। क्लियर है। क्षेत्रफल यहाँ पर 10 है। तो यहाँ पर बोला गया यहाँ पर कि परिमाप यहाँ पर सेम होना चाहिए। देखिए 14 सेंटीमीटर का परिमाप, ठीक है। यहाँ पर आप चाहे जितना चाहे उतना आयत बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर परिमाप सेम आना चाहिए। देखिए ये 5 है 2 7 है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर 7 सभी में आना चाहिए और 7 में जब 2 से गुना करेंगे तो 14 खुद ब खुद आ जाएगा। तो हम चाहें फ्रेंड्स तो यहाँ पर 4 ले सकते हैं, 5 में से 1 कम 4 और 2 में 1 जोड़ देंगे तो 3, ये सभी सेंटीमीटर में होगा। तो देखिए 4 3 7 आ जाएगा, 7 में 2 से गुना करेंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्लियर यहाँ तक। फिर उसके बाद में फ्रेंड्स अगर आप चाहें तो यहाँ पर 7 ले सकते हैं कि 0 ले सकते हैं। 7 में 0 से यहाँ पर देखिए गुना नहीं बल्कि जोड़ना है, तो 7 में 0 जोड़ेंगे तो 7 और 7 दूनी का 14 आ जाएगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल सही है। फिर फ्रेंड्स उसके बाद में आप चाहें तो 6 1 ले सकते हैं, ये सभी सेंटीमीटर में होगा। 6 1 7 और 7 दूनी का 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्षेत्रफल यहाँ पर कैसे निकालेंगे, गुना कर दीजिए, 4 गुने 3 आ जाएगा हमारे यहाँ पर 12 वर्ग सेंटीमीटर है, यानी सेंटीमीटर स्क्वायर। 7 में 0 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 0 सेंटीमीटर स्क्वायर। 6 में 1 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम यहाँ पर पहले नंबर को हल कर लिए हैं। अब इसका कंडीशन देखते हैं कि दूसरा तीसरा नंबर में किस प्रकार से पूछा गया। देखिए ये फ्रेंड्स यहाँ पर दूसरा नंबर में बोला गया कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे कम है इसकी दोनों भुजाओं का माप क्या होगा। जिसका फ्रेंड्स सबसे कम है तो देखेंगे तो यहाँ पर सबसे कम क्षेत्रफल किसका है, तो आप कहेंगे इसका। ये फ्रेंड्स 0 आया है, सबसे कम तो यही है, बाकी सब में 6 12 कुछ तो 0 से तो ज़्यादा ही आया है। तो इसका लंबाई 7 है और चौड़ाई हमने कितना माना था, तो 0। तो वही फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया था कि आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए दोनों भुजा का माप लिखना है। तो पहला भुजा यानी कि लंबाई हम लिखेंगे कि हम 7 सेंटीमीटर माने थे और यहाँ पर चौड़ाई लिखेंगे कि हम 0 सेंटीमीटर माने थे। क्लियर है। चलिए दूसरा नंबर में बोला गया कि जिस आयत का क्षेत्रफल सबसे अधिक है उसकी दोनों भुजा की माप क्या है। तो चलिए यहाँ पर फ्रेंड्स देखेंगे कि किसका क्षेत्रफल यहाँ पर सबसे ज़्यादा है। तो आप कहेंगे यहाँ पर 10 है, 6 है, 0 है, 12 है, तो सबसे ज़्यादा तो 12 वाला का क्षेत्रफल अधिक है। तो इसका लंबाई क्या माने थे, 4 और चौड़ाई क्या माने थे, तो 3। तो यहाँ पर फ्रेंड्स दूसरा नंबर में हम लिख देंगे लंबाई बराबर हम 4 सेंटीमीटर माने थे और यहाँ पर चौड़ाई बराबर हम 3 सेंटीमीटर माने थे। तभी तो 4 में 3 से गुना किए थे तो 12 आया था, जो कि सबसे अधिक था। अब फ्रेंड्स इसके आगे कोई भी प्रश्न शेष नहीं बचा है। तो फ्रेंड्स देखिए इस प्रकार से आज हमने यहाँ पर प्रश्न नंबर 15.1 को हल कर दिया है। आपको फ्रेंड्स जो भी प्रश्न यहाँ पर अभी बताए थे वो सभी होमवर्क में कल दिए थे कि आप बनाइएगा। तो फ्रेंड्स आप सभी कमेंट में जरूर से बताइएगा कि कल जो भी आपको होमवर्क में दिए थे उसमें से अगर मिलाने के बाद आपका कितना प्रश्न सही रहा और कितना गलत रहा। और फ्रेंड्स आज का सेशन आपको कैसा लगा, सभी प्रश्न आप अच्छे से समझे कि नहीं, ये सभी फ्रेंड्स आप हमें कमेंट में जरूर से बताइएगा। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स नेक्स्ट बुक कौन सा शुरू करें साथ में वो भी कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये भी बुक बहुत ही जल्द खत्म ही होने वाला है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।